तो नमस्कार भाइयों। आज हम दीपक सर जी से बात करने वाले हैं और ये पॉडकास्ट में आज जुड़े हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आपके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार नीतीश। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं म्याना से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में दुर्गा कॉलोनी गुना में निवास स्थान है। और जैसा कि मेरे बारे में, तो मेरा परिचय ये है कि एक इवेंट गौरवी इवेंट के नाम से मैं चलाता हूँ और जिसमें पूर्ण रूप से सहयोग मेरी धर्मपत्नी शिल्पा शर्मा वो करती हैं। ये बात उस समय की है जब कोरोना दौर था और कोरोना में जॉब की स्थिति बहुत गड़बड़ाई हुई थी। उस समय कुछ आइडिया मेरी धर्मपत्नी ने दिए और उसको हमने फॉलो किया। तो उसमें कुछ उन्होंने मेरे अंदर सिंगिंग को देखा और सिंगिंग, और चूंकि मिसेज काफ़ी एक्टिव हैं तो उन्होंने एंकरिंग उनका अच्छा है, एंकरिंग पार्ट जो है उनका बहुत अच्छा है। दोनों ने मिलके इसको शुरू किया और धीमे 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 3-4 साल से 5 साल के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए और इसमें पूरा सपोर्ट मेरी धर्मपत्नी का है। और आज वर्तमान में 70-80 प्रोग्राम हमने किए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। और एंकरिंग मतलब जैसे जॉब भी करते हो और आप एंकरिंग हाँ, करते अब हो चूंकि और जॉब करते हैं तो जॉब का वर्किंग जो रहता है वो ऑफिस टाइम दिन में रहता है, जैसे 10:30-11 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक। और सारे जो प्रोग्राम रहते हैं वो इवनिंग में रहते हैं। तो इवनिंग में हम लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। कभी सभी अगर दिन में रहता है तो फिर हम छुट्टी ले लेते हैं उसके लिए। कॉलेज ही पढ़ाने जाते हो आप? हाँ, एक BHW की क्लास चलती है रविवार को। तो चूंकि वो रविवार को रहती हैं पीजी कॉलेज में, तो वो भी अटेंड कर लेते हैं। तो मतलब ये सातों दिन बिजी शेड्यूल है इसको लेकर अच्छा। हमारा। आपके जैसे बचपन का कुछ स्पेशल यादें बताइए। बचपन में यादें बहुत सारी हैं और बचपन में यादें सबकी रहती हैं, पर फिर भी एक छोटा सा पार्ट है क्रिकेट। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था और आज जब भी मैं किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ तो शरीर में अंदर कुछ ऐसा होने लगता है कि मैं भी एक बॉल डालूं या मैं भी एक बार बैटिंग अच्छा। करूं। जी। तो आपका कोई सपना? सपना सबके होते हैं और शुरू से ही मैंने कुछ अच्छा करने का सोचा, पर चूंकि अच्छा बुरा जो अपने हाथ में नहीं है, पर हाँ। फिर भी एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक सोच के हिसाब से मेरा जो सपना है वो मैंने टीचर बनने का सोचा। लेकिन अब चूंकि टीचर नहीं बन पाए तो अभी मैं सोशल क्षेत्र में जॉब कर रहा हूँ, सोशल वर्क को लेकर। तो आप ये बताइए, ये लड़के के जीवन में अधिक ये जिम्मेदारी कब आती है सबसे ज्यादा? देखो, जिम्मेदारी 18-19 साल एक जो है बचपन को देखते हैं हम। इसके बाद से जिम्मेदारियां लगभग 18-19 साल के बाद से आने लगती हैं और मोस्टली जो वो पूर्ण जिम्मेदारी है उसकी शादी हो जाती है, तो वो पूर्ण जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। अच्छा। तो कई युवा होते हैं ना जो मतलब घर वालों से तो बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पता चल रहा है कि पढ़ाई की जगह और कुछ कर रहे हैं, बाजार में दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो मतलब उनके करियर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, क्योंकि ग्रेजुएशन एक एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है जिसमें बच्चे लगभग बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। वो एक समय रहता है और उनकी उसमें गलती रहती नहीं है, क्योंकि शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं वो चेंज होते हैं, उनकी गलती नहीं है उसमें। पर उसमें सही गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। यदि उनको सही गुरु मिल गया और वो सही डायरेक्शन में चले गए तो वो सक्सेस हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनके माता पिता को क्या सीख देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सपना कुछ और रहता है और वो माता पिता कहते हैं नहीं तुम ये करो, तो उसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। देखो, माता पिता और बच्चे की जो बीच में एक जो बीच की चीज है वो है विश्वास, और पूरा खेल विश्वास का है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को एक पॉजिटिव वीडियो देखना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, जिससे वो अपने माता पिता का सफलतापूर्वक सक्सेस अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाए। अच्छा। तो जैसे कि लड़के की शादी हो जाती है, तो शादी से पहले लड़के को पैसा कमाना क्यों जरूरी है? देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी में, है ना। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से बच्चा मतलब 12वीं पास करता है उसके बाद बाद से कुछ बच्चे इनकी जिम्मेदारियां होती हैं
उन्हें मजबूरी बन जाता है कि पैसा कमाना, क्योंकि जिम्मेदारी है। जिन पे जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं वो लेट कमाते हैं, और जिन पे जिम्मेदारियां रहती हैं वो जल्दी कमाते हैं। पर चूंकि फाइनली उनको कमाना है, इसलिए बहुत जरूरी है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पैसा। और जैसे शादी से पहले और शादी के बाद में लड़कों के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव के बारे में बताइए, क्या बदलाव होते हैं उसके जीवन में? देखो, शादी से पहले माता पिता के साथ हम रहते हैं, एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, और माता पिता हमारी 100 गलतियां माफ भी कर देते हैं और उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता, और कुछ हम गलत भी करके आ जाते हैं तो भी उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन शादी के बाद जब एक दूसरी जगह की लड़की को हम लाते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, जिसमें जैसे कि हम सुबह उठने में हमारे दोस्त पहले अंदर आ जाते थे, अब वो बाउंडेशन लग गया उस पे। तो बहुत सारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं शादी के बाद। अच्छा। सर जी, मेरे मन में एक सवाल आया है। जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं तो ये बार बार ये सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, मतलब माइंड में बहुत सारे हाँ, सवाल ठीक चलते ठीक रहते ठीक हैं ठीक तो हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक ठीक ठीक। दुनिया क्या सोचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ये सोच लेते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी और उनकी परवाह नहीं करते, और वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, वो आज की तारीख में सक्सेस और सफल हैं। ठीक है। जैसे मैं अपनी एक बात बताता हूँ तुम्हें। हम बात कर रहे हैं लगभग 2020 और 21 की। तो जब जॉब की कुछ समस्याएं थी और कोरोना दौरान जॉब चली गई थी, तो हमें भी लगा कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी मेरी मिसेज है, उसे कुछ आइडिया आया, और उन्होंने कहा कि हम एक प्लान तैयार करते हैं, हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, और उसमें कुछ इस तरह का प्लान करेंगे कि लोग बागों को हम घर पे ही वो फैसिलिटी दे पाए, क्योंकि उस समय ये जो होटल वगैरह हैं इन पे रोक लगा हुआ था शादी और ये अपने इन प्रोग्रामों में। हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया डेकोरेशन का, जिसमें हम घर पे ही हमने उनको डेकोरेशन उपलब्ध कराया, और छोटी छोटी प्रोग्राम उसमें होने लगे। पर मिसेज का कहना था कि हम इसको कैसे बढ़ाएं ऊपर। तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद आया कि मतलब मैं सिंगिंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा हम इसमें सिंगिंग का पार्ट और जोड़ते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि सिंगिंग के साथ एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा मंच संचालन करने वाला भी होना चाहिए। तो चूंकि मिसेज को काफी अनुभव है, क्योंकि काफी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया हुआ है और मंच संचालन किया है, तो मुझे लगा कि ये पार्ट ये करेंगी। तो हमने तीनों को मिक्सअप करके और इसको शुरू किया। पर चूंकि जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगा कि इसका चार्ज कुछ कम रखना चाहिए, तो हमने 3-3.5 हजार रुपए से इसको स्टार्ट किया। पर उस समय बात यही निकल के आई कि लोग क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी मिसेज एमएससी टॉपर, गांधी वोकेशनल से एमएससी टॉप किया, और मैंने भी एमएससी किया हुआ है, और काफी पढ़ाई हम लोगों ने की हुई है। तो हमें लगा कि यार हमें जाना था पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, अब लोग क्या सोचेंगे और घर परिवार वाले क्या सोचेंगे। पर चूंकि उन्होंने कहा कि अपन इसको करके देखते हैं, तो हमें लगा कि 3-3.5 हजार से हमने इसको स्टार्ट किया। बहुत मन में ये डर बना हुआ था कि तुम अभी कह रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर उन्होंने कहा कि लोगों की परवाह हमें नहीं करना है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैंने डरते डराते हुए उनकी बात मान ली, और फिर धीमे धीमे हमने इसको शुरू किया। 3 प्रोग्राम हुए, 4 प्रोग्राम हुए, और लगभग लगभग 3 से 4 साल में हमने 70-80 प्रोग्राम और 90 प्रोग्राम तक हमने टच किए। पर जो रेट थी हमारी वो 3 हजार, 3.5 से स्टार्ट हुई थी, वो धीमे धीमे करके 3, 3.5, 4, 5 और 6 और 10 और आज मतलब 11-11 हजार के भी हमने एक प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम किया हुआ है, और एक दिन में 2-2 प्रोग्राम भी किए हुए हैं। ठीक है, इसके सारे उदाहरण यूट्यूब फेसबुक पर डले हुए हैं। तो बात आती है कि हम जॉब से उसको कंपेयर करें, तो अगर मैं कहीं जॉब करता हूं, तो आई थिंक मेरी सैलरी को लेकर हम बात करें तो 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार तक कहीं भी सैलरी मिलेगी, है ना। और जब हम पूरा 10:30 बजे से जॉब करेंगे और 5:30 बजे तक करेंगे, तब हमें ये पूरा पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ 3 से 4 घंटे में हमने कोई प्रोग्राम किया और स्टेज प्रोग्राम किया, और वहां जब माइक हमारे हाथ में, हम पूरा संचालन कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि हम उस जगह के मालिक हैं, क्योंकि जो हम कहेंगे माइक पे वही होता है। तो एक अच्छा फील होता है, ये पर महसूस हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेज पे रहते हैं, है ना। तो लोग क्या सोचेंगे, अगर लोगों को सोचते हुए अगर हमने उस समय ये सोचा होता कि लोग क्या सोचेंगे, तो मैं तो बहुत डरा हुआ था और मैं डाउन हो गया। लेकिन मिसेज ने उसे इतना बढ़ाया, और आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग लगभग सफलता की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं, और बहुत ऊंचाइयों को और सफलता बहुत जल्द हमें मिलने वाली है। तो लोग क्या सोचेंगे, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या करना है, बस डायरेक्शन सही हो, सकारात्मक हो, और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ।
तो आप बहुत जल्द सक्सेस होगे और सफल होगे। तो पढ़ाई के साथ साथ में जैसे आपने बोला है कि जॉब के साथ साथ आपकी जो स्किल थी तो उस पे भी आपने काम किया, मतलब अपना साइड से जो अर्निंग आ रही है तो वो अपन स्किल पे कभी भी अब काम कर सकते राइट हैं। राइट, चूंकि ये सारे काम होते हैं शाम को, जैसे अपना शादी का जो प्रोग्राम होता है, चाहे हल्दी मेहंदी संगीत और स्टेज प्रोग्राम, जो सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं वो शाम को होते हैं, पर दिन भर उसका क्या यूज करें। तो जॉब मैंने ज्वाइन की, दिन में जॉब का टाइम रहता है 5:30-6 बजे तक रहता है, और उसके बाद जो सारे प्रोग्राम होते हैं वो इवनिंग में होते हैं। इसके साथ मैं संडे को क्लास में पढ़ाने भी जाता हूँ, तो मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ। और जो व्यक्ति बिजी रहता है तो वो हमेशा सक्सेस और सफलता की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, ये हमने कहावत सुनी है। तो आई थिंक व्यक्ति को बिजी रहना चाहिए और सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए बिजी रहना चाहिए। तो जैसे कि कोई भी मतलब ये नए यूथ हैं जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ मेरा कहना भी ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जिनकी कोई भी अलग स्किल हो तो उस पे भी काम करना चाहिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे कि आजकल फेसबुक यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम और जो कई चैनल हैं, उस पे लोग बाग अपनी इसको स्किल को डेवलप करते हुए, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति का दिमाग कितनी तेज चलता है, और वो नई टेक्निक से कौन कौन से कंटेंट लाके यूट्यूब फेसबुक पे डालता है, और एक पॉजिटिव और सकारात्मक वीडियोस बनाकर उसमें डालता है, जिससे किसी को सीखने मिलता है। तो उसे बहुत लोग लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे कंटेंट तुम्हारे अच्छे रहते हैं, मैंने बहुत देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम सक्सेस और सफलता और ऊंचाइयों को छूने वाले हो। थैंक यू सर। जॉब से अपने सपने पूरा कर सकता है? देखो, सपने बिल्कुल पूरा कर सकता है जॉब से, अगर उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, तो वो सपने तो देखे, लेकिन उस 20,000 में उसे क्या करना है, अपना पूरा प्लान बनाए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जैसा बोलते हैं कि जितना पैसा है उतनी ही अपने हमें पैर चादर का एक उदाहरण जो है, हाँ। वो एक उदाहरण उस पर फॉलो होता है। बाकी बिल्कुल पूरे हो सकते हैं जॉब से सपने। सपनों को पूरा करने के लिए माइंड सेट क्या रखना पड़ता है? सबसे पहले तो सपने हमें जरूर देखना चाहिए, और एक अच्छे सपने देखना चाहिए कि हमारे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। पर एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें इसको करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो कभी नंबर 2 का जो रास्ता है वो बिल्कुल गलत होता है। मेहनत ही एक ऐसा पॉइंट है जिससे बहुत सारी मेहनत करके और दिमाग से बहुत सा पैसा दिमाग से भी कमाया जा सकता है। तो व्यक्ति को सपने जरूर देखना चाहिए, अच्छे सपने देखना चाहिए। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत छोटे स्तर, बहुत गरीबी से बहुत ऊंचाई तक वो आए। और जैसे कि कुछ दो लाइन में मतलब आप। बिल्कुल, मैं एक बात मुझे याद आ रही है। हमें सफल होने के लिए हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे हमारी शादी भी हो जाती है, शादी होने के बाद हमारी धर्मपत्नी आ जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो हमारे घर वालों का छोटा छोटा बहुत ऐसी मदद रहते हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं। दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ पत्नी पे। हम सोचते हैं कि पत्नी करती क्या है, लेकिन अगर हम बहुत ठंडे दिमाग से सोचें तो पत्नी का एक पति को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हम सोते रहते हैं, उसका जल्दी उठना, सब्जी क्या बनानी है ये उसको मालूम होता है, बच्चे के टिफिन में क्या रखना है ये उसको मालूम होता है। हम तो घर पे रहते नहीं, गैस की टंकी आई, कब खत्म हो रही है, किस तारीख को खत्म हो रही है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं जो पत्नी को मालूम रहता है और हमें मालूम नहीं रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप बेकार ना समझें कि इसका कोई योगदान नहीं। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग भी है तो उस बुजुर्ग का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग रहता है उसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सक्सेस और सफल होती हैं, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है, वो उसका अनुभव बोलता है। तो सर जाते जाते युवाओं के लिए कुछ दो शब्द या दो लाइन। बिल्कुल,
देखो मेहनत हर काम में बहुत जरूरी है, और एक लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य पे काम करना, हाँ। तभी सफलता हासिल हो पाएगी। जैसा कि हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। किस्मत जो है, अपन बात करते हैं किस्मत को लेकर, तो किस्मत जो है, किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, लेकिन जो मेहनत करता है वो चीज सब कुछ चौंका देती है। हाँ, वो आप बोल रहे हैं वो मेहनत सही है। बहुत जरूरी है, हाँ। किस्मत तो है ही, लेकिन मेहनत उसके साथ बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना कि मतलब सब रात में सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो सपने इनके पूरे कैसे कैसे होंगे? होंगे, है ना। किस्मत साथ तो देती है, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत कर रहेगा। उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि मुझे ये करना है और ये हासिल करना है, तो जैसे कि अगर वो चीज हासिल नहीं भी कर पाया, तो वो उससे कुछ ना कुछ छोटा जरूर कर लेगा, लेकिन वो सही डायरेक्शन में और सही करेगा। तो थैंक यू सर, तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे सब्सक्राइबर और यूजर के लिए आपने नई प्रेरणा दी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मेरे को भी मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। बिल्कुल सक्सेस, सफलता तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारे जो वीडियोज हैं वो बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत शानदार कंटेंट तुम्हारे पास रहते हैं। और आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं तुमसे फिर जुड़ूंगा, है ना। थैंक यू। थैंक ओके यू ओके सर, ओके नीतीश। सर।